नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कमाल की किताब डायनामिक मेमोरी मेथड्स के कुछ जबरदस्त प्रिंसिपल्स को समझने वाले हैं। ये ऐसे तरीके हैं जो आपकी याददाश्त को कह सकते हैं पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि कुछ पढ़ा और बस अगले ही पल दिमाग से गायब? मतलब अभी अभी तो याद था। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है ना? पर इसका एक बहुत ही मजेदार कारण है जो शायद सोचा भी नहीं होगा। तो आज हम जो भी बात करेंगे वो इसी किताब पर बेस्ड है। और इसके जो लेखक हैं बिस्वरूप रॉय चौधरी, वो कोई ऐसे वैसे इंसान नहीं है। उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नेशनल मेमोरी रिकॉर्ड होल्डर के तौर पर दर्ज है। मतलब साफ है, जब मेमोरी की बात हो रही है तो हम किसी असली एक्सपर्ट से ही सीख रहे हैं। तो चलिए सीधे पहले सेक्शन पर चलते हैं। और ये सेक्शन मेमोरी के बारे में हमारी जो पूरी सोच है ना, उसे ही बदलने वाला है। देखिए, किताब में एक बहुत ही कमाल का उदाहरण दिया गया है। जरा सोचिए कि हमारा दिमाग एक बहुत बहुत बड़ी लाइब्रेरी है और इसमें हमारी हर जानकारी, हर याद, हर अनुभव एक किताब की तरह रखा हुआ है। लेकिन यहीं पर असली ट्विस्ट है। इतनी बड़ी लाइब्रेरी में कोई कैटलॉग ही नहीं है, कोई लिस्ट नहीं, कोई इंडेक्स नहीं। अब समझ में आया कि हम चीजें भूलते क्यों हैं। असल में हम कुछ भूलते ही नहीं हैं, हम बस उसे सही समय पर ढूंढ नहीं पाते। तो इस किताब का जो मेन आइडिया है वो यही है कि भूलना मेमोरी की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। दिक्कत स्टोरेज में नहीं है, दिक्कत है रिट्राइवल में, यानी उस जानकारी को वापस ढूंढ निकालने में। हमारी यादें कहीं नहीं जाती, बस हम उन्हें खोज नहीं पाते। चलिए अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर। यहां हम दिमाग के उस सीक्रेट को समझेंगे जिस पर हमारी पूरी मेमोरी काम करती है। और वो सीक्रेट है एसोसिएशन, यानी कनेक्शन बनाना। और ये आइडिया ना सब कुछ बदल देता है। हम कोई भी नई चीज सिर्फ और सिर्फ तभी सीखते हैं जब हम उसे किसी पुरानी जानी पहचानी चीज से जोड़ पाते हैं। इसके अलावा सीखने का और कोई तरीका है ही नहीं। इस किताब में इसका एक बड़ा मजेदार तरीका दिया है, चेन मेथड। मान लीजिए ये शब्द याद रखने हैं: कुत्ता, जूते, मूवी, ड्रैगन और साइकिल। तो एक अजीब सी कहानी बना सकते हैं, जैसे एक कुत्ते ने जूते पहने और वो एक मूवी देखने गया। अरे वाह! और उस मूवी में क्या था? एक ड्रैगन जो साइकिल चला रहा था। कहानी जितनी बेतुकी और क्रेजी होगी उतनी ही पक्की याद रहेगी। मेमोरी को मजबूत करने का एक और जबरदस्त तरीका है चीजों को पर्सनल बनाना। जैसे हिस्ट्री को सिर्फ फैक्ट्स की तरह मत पढ़िए, उसे महसूस कीजिए। प्राचीन मानव गुफाओं में रहते थे, ये पढ़ने की जगह कल्पना कीजिए कि आप खुद उस गुफा में हैं। आपने पत्थरों को रगड़कर आग जलाई है। जब खुद को कहानी का हिस्सा बना लिया जाता है तो दिमाग उसे कभी नहीं भूलता। तो चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल और साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक्स की बात करते हैं जो इस किताब में बताई गई हैं। ये वो टूल्स हैं जिन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल किया जा सकता है। स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो है फॉरगेटिंग कर्व। ये ग्राफ क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि कुछ भी नया सीखने के बाद अगर हम उसे रिवाइज ना करें तो हमारी याददाश्त कितनी तेजी से गिरती है। यकीन मानिए, पहले 24 घंटे में ही हम उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा भूल जाते हैं। तो फिर इसका इलाज क्या है? किताब एक बहुत ही सिंपल साइंटिफिक रिवीजन मेथड बताती है। पहला रिवीजन सीखने के 24 घंटे के अंदर ही कर लेना है। इससे क्या होता है? ये कर्व वापस ऊपर चला जाता है। और दूसरा रिवीजन ठीक 7 दिन बाद। बस ये 2 रिवीजन आपकी जानकारी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में एकदम लॉक कर देते हैं। अच्छा, नोट्स तो हम सब बनाते हैं ना, पर जो हमारा पुराना तरीका है, लंबे लंबे पैराग्राफ लिखने वाला, वो ज्यादातर टाइम वेस्ट ही होता है। वो बहुत लंबे होते हैं और जब रिवाइज करने बैठो तो मेन पॉइंट्स ढूंढना ही मुश्किल हो जाता है। तो किताब इसका एक बहुत बेहतर सोल्यूशन देती है। इसे कहते हैं स्पाइडर नोट्स। और कमाल की बात यह है कि यह तरीका ठीक वैसे ही काम करता है जैसे हमारा दिमाग काम करता है, कनेक्शंस बनाकर। मेन टॉपिक को बीच में लिखते हैं और फिर उससे जुड़ी सारी बातें शाखाओं की तरह निकालते जाते हैं। यह विजुअल होता है, बनाने में तेज होता है और सबसे बड़ी बात, इससे रिवीजन करना बच्चों का खेल हो जाता है। एक और बहुत जरूरी प्रिंसिपल है अपने सारे सेंसेस का इस्तेमाल करना। मतलब जब कुछ याद कर रहे हो तो उसे सिर्फ देखिए मत, सोचिए कि उसकी आवाज़ कैसी होगी, उसकी खुशबू कैसी होगी, या उसे छूने पर कैसा लगेगा। जितने ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व होंगे वो याद उतनी ही गहरी और पक्की हो जाएगी। और अब आते हैं आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर। देखिए, ये सारी बातें सिर्फ टेक्निक्स के बारे में नहीं है, बल्कि उस माइंडसेट के बारे में है जो इन टेक्निक्स को असली पावर देता है। तो सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये कि अच्छी मेमोरी कोई पैदाइशी गिफ्ट नहीं है। और ये सोचना भी बिल्कुल गलत है कि उम्र के साथ याददाश्त कमजोर हो जाती है। सच तो ये है कि हमारी मेमोरी एक मसल की तरह है, जितनी इसकी कसरत की जाए ये उतनी ही ताकतवर होती जाएगी।
और आखिर में किताब हमें एल्बर्ट आइंस्टीन की एक बहुत ही पावरफुल बात याद दिलाती है। इमेजिनेशन नॉलेज से ज़्यादा ज़रूरी है। एक सुपर स्ट्रांग मेमोरी के लिए सिर्फ जानकारी होना काफ़ी नहीं है, बल्कि एक क्रिएटिव और इमेजिनेटिव दिमाग होना ज़रूरी है। वो जो अजीब कहानियां बनाना था, विजुअलाइज करना था, वो सब इसी इमेजिनेशन का ही तो खेल है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती हैं। अगर हम सच में इन तरीकों को अपनाएं और अपनी इमेजिनेशन को पूरी तरह आज़ाद कर दें, तो हमारा दिमाग असल में क्या क्या कर सकता है? इसकी असली कैपेबिलिटी क्या है? सोचने वाली बात है ना?